वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम। मैं आपके साथ पीओवाई लेक्चर 4 केमिकल काइनेटिक्स का सॉल्व करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन टाइप ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट्स इट इज ऑब्जर्व्ड दैट डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए causes the reaction rate to be 4 times as great. By doubling the amount of b does not affect the rate. The rate of the equation is, what will be the rate of the equation? तो बेटा अगर मैं यहाँ पे रेट पहले लूँगा, दैट विल बी इक्वल टू के इंटू ए रेज टू पावर अल्फ़ा एंड बी रेज टू पावर बीटा। तो मुझे अल्फ़ा और बीटा निकालना है बेटा यहाँ पे। तो एज पर क्वेश्चन इज कंसर्नड, अगर यहाँ पे डबल कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी का करेंगे द रेट चेंज टू 4 टाइम्स, तो ये 4R बनता है। इट इज़ के इंटू 2A और यहाँ पे 2B, ये अल्फ़ा और ये बीटा। ओके बेटा, और पहली इक्वेशन हमारी क्या है बेटा, ये वाली, और ये है दूसरी इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन बनती है बेटा, अगर यहाँ पे डबल द अमाउंट ऑफ बी डज नॉट इफेक्ट द रेट, तो रेट आर ही रहती है अगर मैं ए की बी की कंसंट्रेशन डबल बी करूँगा बेटा। तो तीन इक्वेशन हमारे पास आए बेटा। तो यहाँ पे तीन इक्वेशन से मैं क्या निकाल सकता हूँ, अल्फ़ा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू। पहले मैं 2 और 3 को पहले डिवाइड करूँगा तो मैं बीटा का वैल्यू निकालूंगा। किसका वैल्यू निकालूंगा बेटा, बीटा का वैल्यू। फिर उसके बाद अल्फ़ा का वैल्यू निकालूंगा बेटा, ठीक है ना। पहले बीटा का, फिर उसके बाद अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे मैं निकालूंगा बेटा। अच्छा, यहाँ पे क्या बोलता है बेटा, ये इट इज ऑफ द डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए, यहाँ पे डबलिंग ओनली करना है बेटा ए का। तो ये सिर्फ डबल करना है बेटा, तो ये एज बी रहेगा बेटा, बीटा। तो अगर मैं यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू निकालूंगा, तो अल्फ़ा का वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फर्स्ट और सेकंड को आपस में डिवाइड करना पड़ेगा। इक्वेशन 2/1, 2/1, तो यहाँ पे आएगा 4, दैट विल बी इक्वल टू बी, और बी कट आउट हो जाएगा बेटा, तो के और के भी, तो ये आएगा 2A/ए, ए बी का कट आउट हो जाएगा, तो 2 विल बी अल्फ़ा, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर इट इज़ 2 अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 2। अब बीटा का वैल्यू क्या निकालेंगे बेटा, बीटा का वैल्यू में हम यहाँ पे इक्वेशन 2 और 3 को आपस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 2 एंड 3 को। वैसे भी निकाल सकते हैं या सीधे आप इक्वेशन 3/1 करो। हाँ, 3/1 ही करेंगे क्योंकि ए और ए कट जाएगा। इक्वेशन 3 और 1 को डिवाइड करो। जब 3 और 1 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे बनेगा आर आर, ये बनेगा 1, दैट इज इक्वल टू ए और ए कैंसल आउट हो जाएगा, तो 2B/b, तो ये बन जाएगा 2 बीटा। तो इसको रेज टू पावर 1 कर सकते हैं बेटा, तो ये बन जाएगा 0। 1 रेज टू पावर 0 इज़ 1, और 2 रेज टू पावर अगर 0 होगा दैट इज़ ऑल्सो 1 के बराबर, तो बीटा निकला 0, तो 1 + 0 इज़ 1, तो यहाँ पे सॉरी 1 2 + 0, तो ये क्या आएगा बेटा, सेकंड वन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है, फॉर द रिएक्शन ए बी गिव्स प्रोडक्ट इट इज फाउंड दैट ऑर्डर ऑफ ए इज 1 एंड द ऑर्डर ऑफ बी इज 1.2 व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी इंक्रीजेड 4 टाइम्स द रेट विल फैक्टर। तो हमारे पास है बेटा आर इज इक्वल टू
k into a raised to power 1 and b raised to power 1 by 2। r डैश कितना बनेगा? अगर a 4 टाइम्स a और ये भी 4 टाइम्स b रेज टू पावर 1 by 2, तो r डैश विल बी इक्वल टू k इंटू 4। मैं ऐसे लिखूंगा बेटा, तो ये है 4 और ये है 4 1 by 2, ये बन जाएगा 2। क्या बन जाएगा? 2। 4 2 सर कितना बना? 8। a रेज टू पावर 1 एंड b रेज टू पावर 1 by 2। ये है r, तो r डैश विल बी 8 टाइम्स r। Now the question is very important here. Question number 3. The chemical reaction 2 times O3 gives 3 times O2 proceeds as follows. पहली वाली फास्ट है, सेकंड वाली स्लो है। द रेट ऑफ एक्सप्रेशन क्या होगी बेटा? तो अगर मैं यहाँ पे रेट लिखूंगा, स्लो स्टेप होता है बेटा, तो दैट विल बी इक्वल टू के इंटू ओ इंटू O3। बट के इक्विलिब्रियम किसके बराबर होगा? एज पर फर्स्ट इक्वेशन इज कंसर्नड, दैट इज O2 इंटू ओ अपॉन O3। तो ओ की कंसंट्रेशन किसके बराबर होगा? दैट इज के इक्विलिब्रियम O3 अपॉन O2। पुट इन वन में पुट करेंगे बेटा हम इसको, सो आर विल बी इक्वल टू के इंटू के इक्विलिब्रियम। यहाँ पे नहीं आएगा बेटा, मैं यहाँ पे ले जाऊंगा इसको, तो आर विल बी इक्वल टू के इंटू के इक्विलिब्रियम O3 इंटू O3 अपॉन O2। तो ये बन जाएगा O3 का स्क्वायर और के बन जाएगा न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इट इज ऑप्शन नंबर O3 का स्क्वायर एंड O2 रेज टू पावर -1, तो सेकंड आएगा बेटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर द रिएक्शन 2 टाइम्स NO gives NOCl from the following mechanism have been proposed। NOCl2 gives NOCl2 फास्ट, और ये है बेटा स्लो स्टेप। तो रेट किसके बराबर होगी? एज पर स्लो स्टेप इज कंसर्न, रेट तो उसी के बराबर होगी, दैट इज के NOCl2 और NOCl2 इंटरमीडिएट है, तो के इक्विलिब्रियम यहाँ पे किसके बराबर होगा? दैट इज NOCl2 अपॉन NO और Cl2। तो NOCl2 यहाँ पे दे दो बेटा, दैट विल बी इक्वल टू के इक्विलिब्रियम इंटू NO और Cl2। पुट इन वन, ये फर्स्ट में पुट करो बेटा। जब फर्स्ट में पुट करेंगे तो रेट विल बी इक्वल टू के इंटू के इक्विलिब्रियम NO और Cl2 और बेटा NO। ये बन जाएगा के, ये बन जाएगा NO का स्क्वायर Cl2। तो फर्स्ट वन इज आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा हमारे पास यहाँ पे, द डिकम्पोजिशन ऑफ N2 occurs this and follows first, hence the reaction is bimolecular, the reaction is unimolecular, T half directly proportional, T half inversely। ये बेटा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे बेटा, फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स वी नो T half इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। अब यहाँ पे T half इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, T half इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, या बेटा इंडिपेंडेंट है? क्या बेटा? इंडिपेंडेंट।
सिर्फ याद रखना यहाँ पे रिएक्शन इज बायोमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर नहीं है बेटा। बाकी ये इनकरेक्ट है सारे। क्या बेटा? इनकरेक्ट। इस क्वेश्चन में बोलता है बेटा, एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 6 में, a substance A decomposes in solution following first order kinetics. Flask 1 contains 1 liter of 1 molar solution of A, and flask second contains 100 ml of 0.6 molar solution. After 8 hours, the concentration of the flask A becomes 0.25. What will be the time for the concentration of A in the flask second to become 0.3? ये बता रहा है क्वेश्चन में कितना टाइम लगेगा फ्लास्क 0.3 बनने में। अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कितना है 0.6 मोलर, तो 0.6 मोलर से 0.3 मोलर के लिए टी हाफ की ज़रूरत पड़ेगी। कितनी? टी हाफ। आफ्टर 8 hours, the concentration of A in flask 1 becomes 0.25. कितना? 0.25। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे 1 मोलर था, 1 मोलर को 0.25 बनने में कितना टाइम लगा? 8 आवर्स। तो 1 मोलर पहले 0.5 में, फिर उसके बाद 0.25 में, तो ये हुआ टी हाफ और ये हुआ टी हाफ। अगर ये 4 घंटे है तो ये भी कितने हुए? 4 घंटे। उसका टी हाफ कितना है बेटा? दैट इज 4 आवर्स। उसका टी हाफ है बेटा 4 आवर्स है वहाँ पे। ओके बेटा। तो फ्लास्क सेकंड का टी हाफ कितना होगा बेटा? उसका भी 4 आवर्स ही होगा बेटा। ओके बेटा। तो फर्स्ट ऑर्डर है क्वेश्चन नंबर 7, and this will be the last question. In the case of first order reaction, the ratio of the time required for 99 point to 50% completion is 99 और 50। तो मैं सीधे लिखूंगा T50 अपॉन T99। T50 अपॉन T99 कितना होगा बेटा? मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली करना है बेटा। यहाँ पे T99.9 अपॉन T50, दैट विल बी इक्वल टू, अगर T99 देखेंगे दैट इज 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन 100 यहाँ पे, तो 100 माइनस 90 हो गया 1, 99.9, 99.9 तो हो गए 0.1, और यहाँ पे 52.303 अपॉन के लॉग ऑफ 100 अपॉन 50। सो दैट विल बी इक्वल टू, ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, लॉग तो लॉग नहीं हो जाएगा, तो लॉग ये बन जाएगा 1000 अपॉन क्या आएगा ये? लॉग ऑफ 2। तो 10 की पावर 3, 3 लॉग 10 वो 1 हो गया 3। ओके।
और log 2 किसके बराबर 0.3010 3010। तो ये ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा 3000 और ये बन जाएगा 30। अच्छा ये 1 सेकेंड, अगर मैं 0 कट करूँगा तो ये 3000 बनेगा और ये बनेगा 300। तो हो गया 10 आंसर बेटा। दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। चलो 8th क्वेश्चन को भी देखते हैं। विच वन इज इनकरेक्ट? हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। ये बोलता है इनकरेक्ट, ये तो करेक्ट हुआ बेटा। ओके बेटा, इंडिपेंडेंट होता है। द रेट ऑफ द रिएक्शन इज कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट इज कांस्टेंट होता है बेटा? नहीं बेटा, रेट ऑफ द रिएक्शन इज कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये इनकरेक्ट है। बाकी यूनिट ऑफ के इसका है मोल पर लीटर पर सेकंड, हाफ लाइफ ऑफ 0 और इज प्रोपोर्शनल इनिशियल कंसंट्रेशन। सिर्फ इसमें रॉन्ग है बेटा ये वाला। तो बच्चे ये आपका है PYQ।